नमस्कार। चलिए आज डॉक्टर स्नेह देसाई की किताब ऑल इज वेल के एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया को समझते हैं। ये किताब ना सफलता और खुशी के बारे में हमारी पूरी सोच को ही पलट कर रख देती है। तो देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ हासिल करने के बाद भी, बड़ी बड़ी कामयाबी मिलने के बाद भी अंदर से कुछ खाली खाली सा लगता है? ये एक बहुत ही आम एहसास है और ये किताब इसी गहरे सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। तो सबसे पहले आइए उस पुराने रास्ते को समझते हैं जिसे हम में से ज्यादातर लोग सफलता का रास्ता मानकर चलते हैं, पर असल में वो एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ बन जाता है। बचपन से ही हमें एक ही पैटर्न सिखाया जाता है ना। स्कूल में खूब पढ़ो, फिर अच्छे कॉलेज में दाखिला लो, उसके बाद एक बढ़िया नौकरी पकड़ो और फिर भविष्य के लिए पैसे बचाओ। हम बस एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ भागते रहते हैं। किताब यही कहती है कि ये जो अंतहीन दौड़ है ना, यही हमें तनाव और थकान से भर देती है, क्योंकि अगली मंजिल हमेशा इंतजार कर रही होती है। तो अब आते हैं इस किताब के सबसे अहम और क्रांतिकारी आइडिया पर। ये इस अंतहीन दौड़ का एक ऐसा विकल्प है जो सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन है बहुत शक्तिशाली। देखिए, यहाँ पर हमारी पूरी सोच को 180 डिग्री घुमा दिया गया है। हम आमतौर पर क्या मानते हैं कि जब हमें सफलता मिलेगी, पैसा मिलेगा, अच्छी सेहत होगी, तब हम खुश होंगे। लेकिन किताब के मुताबिक सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। असल में जब हम खुश होते हैं, तब सफलता, पैसा और अच्छी सेहत हमारी तरफ खींची चली आती है। तो मतलब ये हुआ कि खुशी सफलता का नतीजा नहीं, बल्कि सफलता की वजह है। सोचिए, जब कोई इंसान खुश होता है तो वो बेहतर फैसले लेता है, उसके रिश्ते मजबूत बनते हैं और उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। और जब ये सब चीजें एक साथ होती हैं तो सफलता तो अपने आप आ ही जाती है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? किताब इसे समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल देती है। वो कहती है, हर इंसान एक चुंबक है। इस तस्वीर को देखिए, ये बिल्कुल वही बात समझा रही है। जब आप अंदर से खुश होते हैं तो हर वो चीज जो खुशी से जुड़ी है, चाहे वो अच्छे रिश्ते हों, मौके हों या पैसा हो, वो सब आपकी तरफ खिंचने लगती हैं। किताब के अनुसार हम सब एक कुदरती चुंबक हैं। हमारे विचार और हमारी भावनाएं लगातार एक तरह की ऊर्जा पैदा करती हैं जो हमारे चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है। सीधी सी बात है, जैसी हमारी अंदर की दुनिया होती है, वैसी ही बाहर की दुनिया बनती चली जाती है। और इस इंसानी चुंबक के दो सिरे हैं। एक तरफ हैं पॉजिटिव भावनाएं जैसे खुशी, प्यार, आभार। ये अपनी तरफ अच्छे लोगों को, बेहतर मौकों को और कामयाबी को खींचती हैं। और दूसरी तरफ है नेगेटिव भावनाएं जैसे गुस्सा, उदासी और डर। और ये किसे खींचेंगी? जाहिर है, नेगेटिव हालातों को, मुश्किल लोगों को और नाकामी को। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर सब कुछ हमारी भावनाओं पर ही निर्भर है, तो फिर जिंदगी में बुरी चीजें क्यों होती हैं? हमें दर्द क्यों महसूस होता है? चलिए देखते हैं कि किताब इस बारे में क्या कहती है। ये सुनना शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन किताब का तर्क है कि दर्द अच्छा होता है। ये कोई नाकामी का संकेत नहीं है, बल्कि ये एक बहुत काम का टूल है। असल में दर्द एक सिग्नल की तरह काम करता है, चाहे वो शरीर का दर्द हो या मन का। ये हमें चेतावनी देता है कि कुछ बदलने की जरूरत है। जैसे गर्म तवे पर हाथ लगने का दर्द हमें फौरन हाथ हटाने के लिए कहता है, बिल्कुल वैसे ही जिंदगी का दर्द हमें अपने सोचने का तरीका बदलने का इशारा करता है। नजरिए की इस ताकत को इस कहानी से समझते हैं। रवि और रीमा दोनों को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब रवि का नजरिया देखिए, वो विनाशकारी है। मैं तो बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। वहीं रीमा का नजरिया रचनात्मक है। चलो, ये एक नए और बिल्कुल अलग बिजनेस की शुरुआत है। घटना एक ही है, पर रवि अपनी सोच से और नीचे धंसता जाएगा, जबकि रीमा नई राहें तलाशेगी। यही वो फर्क है जो हमारा भविष्य तय करता है। और ये सारी बातें हमें इस विश्लेषण के सबसे शक्तिशाली नतीजे पर ले आती हैं कि हम ही अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। हमारी बाहरी दुनिया असल में हमारे अंदर की भावनात्मक दुनिया का ही एक आईना है। जिंदगी को बदलने की जो असली ताकत है, वो कहीं बाहर नहीं, वो हमारे ही दिमाग और हमारी भावनाओं के अंदर छिपी है। किताब में वेणु स्वामिनेनी की एक बहुत ही गहरी बात का जिक्र है, तुमसे बेहतर भविष्यवक्ता और कोई नहीं है, तुमसे बुरा विनाशक और कोई नहीं है। इसका मतलब सीधा है, अपनी जिंदगी को बनाने या बिगाड़ने की शक्ति पूरी तरह से हमारे ही हाथों में है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है,
अगर हमारी भावनाएं ही हमारी तकदीर का पन्ना लिखती हैं, तो आज हम उस पन्ने पर क्या लिखना चाहेंगे? इसका जवाब हम सबके अपने अंदर है।